के साथ भी यही हश्र रहा। 2009 तक वो वहां पर मंत्री बने रहे, लेकिन उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो साथ साथ सिर्फ सपना देखते हुए मुख्यमंत्री का नजर आए, इस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कि आने वाले वक्त में अपने लिए ना सही लेकिन अपनी अंदर दूसरी बार हरियाणा में पहुंच गए हैं और एक तरीके से इस बार उन्होंने चुनाव का आगाज या चुनावी सभाओं का आगाज कर दिया और यहाँ पर तमाम बातें उन्होंने बोली। लेकिन देखिए बीजेपी का जो मोटिव रहता है वो हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश संगठन के तमाम दिग्गज महारथी भी मैदान में नजर आए। वहीं राव इंद्रजीत सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह के सामने इशारों में वो संकेत दे गए कि आने वाले वक्त में यदि सबसे बड़े यहाँ शीर्ष पद के बारे में नहीं सोचा गया तो फिर विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ विपरीत हो सकते हैं। आपको बता दें कि आगामी वक्त में यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त नायब सिंह सैनी हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है और इसके साथ साथ ही ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से शंखनाद करने का इसलिए यहां पर संकल्प लिया क्योंकि पिछले वक्त में 10 सालों में जो सत्ता यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को नसीब होती रही है वो अहीरवाल बेल्ट से ही होती रही है। लिहाजा शंखनाद करने के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये ऐलान भी करते हुए नजर आए कि विपक्ष 5 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता आने वाले वक्त में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए? क्या वाकई में हरियाणा में हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए यहाँ पर मुमकिन हो पाएगा? जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। खास तौर पर देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि देखें आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। और जाहिर सी बात है इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी इस हार को पचा नहीं पा रही है। और जिस तरीके से कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अब अल्पमत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई है हरियाणा की सरकार में, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। और इसको देखते हुए आने वाले समय में अभी से ही जो है लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का जो फर्क है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है, इसका दबाव जो है वो देखने को मिला है। और जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था उसका भी प्रभाव देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इसी वजह से हुआ है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने ये चिंता बन गई है कि अब आखिरकार विधानसभा चुनाव में कैसे रणनीतियों को साजा जाएगा। यहाँ पर नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। राव इंद्रजीत सिंह, नाजमीन इशारों में ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक को साधना है तो फिर आपको यहाँ दक्षिण हरियाणा पर ज़्यादा जो है जोर देने की आवश्यकता है। क्या यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी न मिलने का मलाल यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को लगातार ऐसी बयानबाजी देने को मजबूर कर रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर राव इंद्रजीत की बात करें तो वो खुद जब भरे मंच से ऐलान करते हैं, जब मीडिया के सामने ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्हें उतारा नहीं गया, इसके साथ साथ उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी झलकती है कि किस तरीके से 20 साल के सफर में, राजनीतिक सफर में किस तरीके से उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाता। जिसके बाद राव इंद्रजीत ये खुद कहते हुए नजर आते हैं कि नए चेहरे चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर सांसद बनते हैं और केंद्र में जाकर मंत्री बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंतजार किया जाता है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से गुरुग्राम में चुनाव जीता लोकसभा का, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो केंद्र में जगह पाना और ना ही 2014 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उतारना। तो राव इंद्रजीत का क्या यहाँ पर नेता का दर्द झलकता हुआ नजर आएगा जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला ले लिया जाता है तो अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े ऑफर दिए जाते हैं। कैप्टन यहाँ पर अजय की बात करें तो वो खुद ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि इंद्रजीत को अब यहाँ पर कुर्सी की लालसा छोड़ देनी चाहिए, अब उन्हें अपने भाइयों के साथ आकर बैठना चाहिए। वहीं अब रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी के विधायक की बात करें चिरंजीव की, तो वो कहते हैं कि राव इंद्रजीत के प्रति मेरी सहानुभूति है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि 75 पार होंगे, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, तो इस बार भी
भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी। राव इंद्रजीत जहां सिर्फ और सिर्फ राज्य मंत्री के साथ साथ सिर्फ सपना देखते हुए मुख्यमंत्री का नजर आए, इस आधार पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है कि आने वाले वक्त में अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए जरूर यहां पर एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं ये संकेत भी देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी हाईकमान को कि पिछले 10 सालों में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में आखिरकार दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र ने उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार बीजेपी गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी जैसी सीटों को जीतती हुई नजर आ रही है और इन्हीं सीटों पर यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह का सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, किस तरीके से देखते हैं, क्या राव साहब यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर का चेहरा यदि नहीं बनाए गए तो फिर बगावती सुर भी अपनाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही हश्र रहा। 2009 तक वो वहां पर मंत्री बने रहे, लेकिन उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी अब आर या पार की स्थिति में राव इंद्रजीत दिखाई दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम देखा जाए तो उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पार्टियां बिखरती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं हरियाणा में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यह मुकाबला दिलचस्प भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हुआ है उसके बाद से ही हरियाणा में कभी भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, कभी कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। तो तमाम जो चीज़ें ऐसी हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों को आने वाली समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में देखा जा रहा है, जिस तरीके से आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया, और अगर सीएम नहीं बनाए गए तो वाकई यहाँ पर बगावती सुर उनके देखे जा सकते हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका राव इंद्रजीत मुख्य भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। 47 सीटें बीजेपी ने 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीती थी और इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन ये आंकड़ा 2019 में परिवर्तित होता हुआ नजर आया और 40 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। लिहाजा दुष्यंत सिंह चौटाला का समर्थन लिया गया। 4.5 साल तक उनके साथ सरकार चलाएगी। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर हरियाणा की राजनीतिक जो यहाँ समीकरण है उनको देखा जाए तो जाट वोट बैंक एक तरफ जिसको हुड्डा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओबीसी वोट बैंक जिसको बीजेपी कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस तरीके से टुकड़ों में बटा ये वोट बैंक कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई नया सियासी उदय कर पाएगा? देखिए दिनेश, बिल्कुल पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि हरियाणा बीजेपी के लिए कितना ज़रूरी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन के अंदर दूसरी बार हरियाणा में पहुंच गए हैं और एक तरीके से इस बार उन्होंने चुनाव का आगाज़ या चुनावी सभाओं का आगाज़ कर दिया और यहाँ पर तमाम बातें उन्होंने बोली। लेकिन देखिए, बीजेपी का जो मोटिव रहता है वो धर्म और जाति के आधार पर रहता है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वही बात का परिचय कहने के मंच से देते हुए नजर आए कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आती है तो पिछड़ों का कह सकते हैं जो हक है आरक्षण का वो काटकर मुसलमानों को देते हुए नजर आएंगे। यानी कि अभी भी अगर आप देखा जाए 13 सीटें जो सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, उसके बावजूद भी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो उनके लिए सबसे कारगर है और यहाँ पर भी आकर वो आरक्षण की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बेहतर होता कि 10 साल से लगातार जिस तरह बीजेपी सत्ता के अंदर काबिज है, बीजेपी ने क्या क्या काम किया, क्योंकि देखिए बेरोजगारी अपने चरम पर है, लगातार इसको लेकर कह सकते हैं प्रदर्शन होते रहते हैं। इसके अलावा हम किसानों का मुद्दा देख सकते हैं और देखिए हालिया दिनों में जिस तरह 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, परिणाम सामने आए, उसमें भी लगभग कह सकते हैं बीजेपी जो है बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से वो 5 सीटें बचाने में कामयाब हो पाए। तो तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि अगर हरियाणा उनके हाथ से निकल जाता तो ये उनके लिए परेशानी बनती हुई नजर आई, क्योंकि राज्यसभा में लगातार सीटें बीजेपी कम हो रही हैं और साथ में अगर राज्य सरकारें भी उनके हाथ से जाने लगी तो ये बीजेपी के लिए दोहरी चोट की तरह नजर आएगा। हरियाणा में युवा जो है वो फौज में मिलेगा या फिर खेत में मिलेगा, ये कहना है राव इंद्रजीत सिंह का उस वक्त जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद थे। यानी कि साफ तौर पर अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से युवाओं में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह इशारों में ये भी कहते हुए नजर आए कि अग्निवीर योजना के बारे में भी अब केंद्र सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लिहाजा आगामी वक्त में हरियाणा में यदि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अब इन तमाम यहाँ पर जो अपनी कार्यशैली है या जो योजनाएं हैं उनमें परिवर्तन करना होगा। अब देखना यह होगा कि राव इंद्रजीत सिंह के ये बयान किस तरीके से विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के पक्ष में आते हैं या फिर नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्सी का इंतजार अभी भी राव इंद्रजीत सिंह को बना हुआ है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।